हेलो यंग डॉक्टर्स, इन दिस वीडियो वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट रिफाइनिंग। अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें ओर की जितनी भी गैंग मैट्रिक्स, जितनी भी इम्प्योर पार्टिकल्स इनको रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद ओर अब बन गया प्योर आ गया ओर, मतलब उसमें से गैंग के पार्टिकल्स रिमूव हो गए। देन हमने ओर से क्या बनाना होता है, ओर में से क्या एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल। इसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में हम ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल की ऑक्साइड में। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम इसकी रिडक्शन करते हैं, यानी मेटल की ऑक्साइड से क्या बना लेंगे, मेटल। और इसके लिए 3 स्टेप्स होते हैं, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड तीसरा कौन सा था, इलेक्ट्रोमेटलर्जी। यस। सो अब जब मेटल बन गया है, ये मेटल अभी 99% तक प्योर होता है, उसको और भी ज़्यादा प्योर करने के लिए थर्ड स्टेप इस पूरे प्रोसेस में इज इन्वॉल्व, दैट इज रिफाइनिंग। इसमें प्योरीफाई करते हैं क्रूड मेटल को। इसके लिए भी अलग अलग स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज डिस्टिलेशन, नॉट स्टेप बट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। पहली प्रोसेस कौन सी होती है, डिस्टिलेशन। ये वॉलेटाइल मेटल्स के लिए लगती है, यानी वो वाले मेटल्स जिनको हम उनके वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि जिंक और मरकरी और कैडमियम। ये लास्ट वाले, अगर आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद हो तो ये लास्ट वाले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब इम्प्योर मेटल को हम पहले आयरन रिटॉर्ट लेते हैं। आयरन रिटॉर्ट असल में ऐसा होता है, अगर आपने लैब में देखा हो तो ऐसा होता है ये, और यहाँ से इसके बाहर हम इसको कनेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसमें वाटर डालते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ से हीट करते हैं। यहाँ पे हमने वही क्रूड मेटल ले लिया, यहाँ पे हमने लिया है क्रूड मेटल और इसको हमने किया है हीट। अब क्योंकि मेटल वॉलेटाइल है तो मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। फिर वेपर जो है यहाँ पर आएंगे, वेपर में हमने वाटर डाला, वेपर को क्या कर लिया, कंडेंस, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा प्योर मेटल। और यहाँ पर हमने क्या लिया था, क्रूड मेटल। सो दिस इज हाउ डिस्टिलेशन प्रोसेस वर्क्स। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ थी ना, जितनी भी नॉन वॉलेटाइल जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो यहीं पे रह जाएंगी। अब ये किन के लिए यूज़ होता है, वॉलेटाइल मेटल्स के लिए। वॉलेटाइल मेटल्स का मतलब जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, बहुत कम है, कम ही टेम्परेचर पर वो एकदम से वॉलेटाइल हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। सेकेंड प्रोसेस इज लिक्वेशन। डिस्टिलेशन जिस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट के प्रिंसिपल बेस्ड था, लिक्वेशन जो है ये मेल्टिंग पॉइंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। यहाँ पर हम लेते हैं टिन या फिर लेड। इन मेटल्स का हम यूज़ करते हैं। अब ये जो मेटल्स है ना, ये ज़्यादा फ्यूजिबल होते हैं, वी कैन से दीज आर मोर फ्यूजिबल। जैसे उसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था ना, वॉलेटाइल, इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं मोर फ्यूजिबल। वाई, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत कम होता है, ये कम टेम्परेचर पर ही मेल्ट कर जाते हैं। इस केस में हम लेंगे लिक्वेशन प्रोसेस के लिए एक पूरा ऐसे अपैरेटस लेंगे। स्लोपिंग हर्थ इसमें होगा, देखिए अगर आप इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे होगा स्लोपिंग हर्थ। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे बना दी, यहाँ पे होना चाहिए था। यहाँ पर हम लेते हैं इम्प्योर मेटल, जो भी क्रूड मेटल है वो हम इस वाले साइड लेंगे। देन व्हाट हैपन्स, इसको हम यहाँ से स्लोपिंग हर्थ से पास करेंगे। यहाँ पर इसको हीटेड टेम्परेचर होगा। ये इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसमें, ये इनर्ट एटमॉस्फेयर है बिल्कुल। उसके बाद हमने स्लोपिंग हर्थ लिया है, रिवर्बोरेटरी फर्नेस है ये। मेटल यहाँ से नीचे से गुजरता है, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये मेल्ट हो जाता है। इसी दौरान मेटल मेल्ट हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास निकल कर आएगा बिल्कुल प्योर मेटल। और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा था वो मेल्ट नहीं हुई, वो यहीं पे रह जाएंगी, यहाँ पे रह जाएंगी इम्प्योरिटीज़, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा प्योर मेटल। सो दिस इज द लिक्वेशन प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर टिन एंड लेड। थर्ड काइंड ऑफ प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग जो है, हम ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, निकल, क्रोमियम, जिंक और एल्यूमिनियम, इन सब के लिए यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करके मेटल को प्योरीफाई करते हैं। जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यहाँ पर लेफ्ट वाले साइड हमने एनोड ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया, कैथोड। कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड जो होगा दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। और इसको बाहर से बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ब्रेक करता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड हम क्या लेते हैं, एनोड, राइट हैंड साइड क्या लेते हैं, कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी ऐसे ही होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर एनोड जो है वो नेगेटिव होता है, कैथोड जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जैसे अगर हमने इम्प्योर मेटल जो है ना, इम्प्योर मेटल को हमने बना दिया, कैथोड को हम बिल्कुल प्योर लेते हैं, दिस इज़ ए प्योर स्ट्रिप। और यहाँ पर हम कौन सा वाला पार्ट लेंगे, इम्प्योर स्ट्रिप। थोड़ा बहुत तो प्योर आपने लेना ही पड़ेगा ना, चलो इसको कम ही ले लो, बट लेना तो पड़ेगा आपको थोड़ा सा ज़्यादा ले लो इसको। हमारे पास इम्प्योर चीज़ें बहुत ज़्यादा है, प्योर वाली कम है, प्योर वाले को थोड़ा पतली स्ट्रिप बनाना।
और यहाँ पर हमने उसी का सोल्यूशन बना लिया। जैसे अगर आप समझ लीजिए हमने कॉपर को प्योरीफाई करना है तो हमने यहाँ पे इम्प्योर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर ले लिया और यहाँ पर बिल्कुल प्योर कॉपर लिया और यहाँ पे उसी का सोल्यूशन लिया, दैट इज कॉपर सल्फेट। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना, एनोड की तरफ क्या मूव करेंगे और कैथोड की तरफ क्या मूव करेंगे। कैथोड में क्या जाएंगे, कैटाइंस यानी कि Cu2 पॉजिटिव, और यहाँ से जो होंगे निकलेंगे ना आयंस बाहर, तो यहाँ से आयंस बाहर निकलेंगे और यहाँ पे क्या होगी, डिपोजिशन होगी। वाई, बिकॉज एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या था, कॉपर, कॉपर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन, दिस विल फॉर्म Cu2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन होगी ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन, जो Cu2 पॉजिटिव आयंस आए थे ना वो यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे क्योंकि रिडक्शन होती है कैथोड पर, एंड दिस विल फॉर्म कॉपर। यहाँ से जो कॉपर निकला था वो इम्प्योर था, लेकिन यहाँ पर आकर जो डिपॉजिट होगा ना वो बिल्कुल प्योर होगा, प्योर कॉपर विल बी फॉर्म्ड। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्योर मेटल जो ट्रांसफर होता है एनोड से लेकर कैथोड तक। अब यहाँ पे जब ये यहाँ से निकल रहा है ना, इम्प्योरिटीज़ कहाँ गई, इम्प्योरिटीज़ नीचे आ जाती हैं और यहाँ पर इकट्ठा हो जाती हैं और इसको बोलते हैं एनोड मड। यहाँ पर नीचे आकर कलेक्ट हो जाएंगी, इसको बोलते हैं एनोड मड। सो दिस इज हाउ प्योर स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब ये इससे हम आयरन, निकल, जिंक, कोबाल्ट जो होती है ना, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाती हैं यहाँ से। और यही जो मेथड है हम कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, निकल, इन सब के लिए भी जो है यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का। यहाँ पे जो मेटल बनता है ना, जो कॉपर यहाँ से बना है वो 99.95 से 99.99% तक प्योर होता है। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग में हम किसके, जर्मेनियम, इन सब के लिए यूज़ करते हैं, सिलिकॉन के लिए, बोरोन के लिए, गैलियम के लिए, इंडियम के लिए। नाउ इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि जो इम्प्योरिटीज़ होंगी ना, ये जितने भी क्रूड मेटल्स हैं इनको पहले मेल्ट कर देते हैं और जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो मॉल्टन स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं, सॉलिड स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले से सिलेंडर बना देंगे इस क्रूड मेटल का और इसको हम लेंगे, इनर्ट एटमॉस्फेयर बिल्ड करेंगे, यहाँ पे इनर्ट एटमॉस्फेयर में लेंगे और यहाँ से इसमें सर्कुलर हीटर पास करेंगे। इस तरीके से सर्कुलर हीटर होगा जो इसको हीट करेगा ताकि ये मॉल्टन फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल को मेल्ट करेंगे, उसके बाद उसको ठंडा करेंगे, इसको पूरा नीचे लाएंगे, नीचे नीचे, ये जो ऐसा है ना, इसको गरम गरम करते करते ऐसे ऐसे नीचे 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 जाते रहेंगे, पूरे स्ट्रिप को जो है गरम करेंगे बारी बारी से। तो जब हम इसको गरम कर रहे थे ना, तो जो मेटल है वो ठंडा मतलब मेल्ट हो रहा था। अब उसके बाद जैसे हमने नीचे गए तब तो वो क्रिस्टलाइज हो गया। इम्प्योरिटीज़ मेल्ट वाले, मॉल्टन वाले फॉर्म में ज़्यादा सॉल्युबल है, तो इम्प्योरिटीज़ नीचे आ जाएंगी। वाई, बिकॉज वो सॉलिड स्टेट में नहीं, वो मॉल्टन स्टेट में रहना ज़्यादा पसंद कर रही हैं। पहले इम्प्योरिटीज़ ऊपर ही थी सिर्फ, अब जैसे जैसे हमने रोलर को नीचे पास किया, जैसे रोलर यहाँ पे पहुँच गया, जो मेटल था वो यहाँ पे था, पहले वो मेल्ट हुआ, उसके बाद वो ठंडा हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया, वो यहीं पर रहा, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे आ गई बिकॉज वो मॉल्टन स्टेट में ज़्यादा कंफर्टेबल है। इन अदर वर्ड्स, पहले हमने मेटल और इम्प्योरिटीज़ दोनों को हीट किया, मेटल हीट हो गया, फिर क्रिस्टलाइज किया। मेटल तो क्रिस्टलाइज हो गया, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ हुई वो जो है क्रिस्टलाइज नहीं होंगी, वो मॉल्टन फॉर्म में ही रहेंगी। तो इस तरीके से जैसे हम नीचे आते जाएंगे, ऊपर कौन सी वाली स्ट्रिप बनती जाएगी, प्योर मेटल की स्ट्रिप बनती जाएगी, और नीचे यहाँ पर ये कौन सा वाला जोन होगा, मॉल्टन जोन। इस मॉल्टन जोन में इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, और यहाँ पे ये कौन सा वाला मेटल है, दिस इज क्रूड मेटल, जिसको भी प्योरीफाई करना है। इसको हम पूरा ऐसे करके पास करेंगे। जब हम पूरा लास्ट तक पहुँच जाएंगे ना, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ थी वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी लास्ट में। फिर इस सिलेंडर को हम रिमूव कर देंगे, फिर हम दोबारा से ये प्रोसेस जो है रिपीटेडली कैरी ऑन करते रहेंगे। ये प्रोसेस हीटर जो है पूरी लेंथ में हम इसको करेंगे पास, इम्प्योरिटीज़ जो है वो मॉल्टन जोन में आ जाएंगी। ये प्रोसेस रिपीटेडली चलेगी और इस तरीके से हम रॉड को कट ऑफ करेंगे नीचे से, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। प्रोसेस को इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखते हैं ताकि मेटल की ऑक्सीडेशन नहीं हो। इसमें सेमीकंडक्टर्स को प्योरीफाई करते हैं क्योंकि हमें उनकी हाई प्योरिटी चाहिए, और यहाँ पे जो बनते हैं ना मेटल्स वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होते हैं। इवन जो जर्मेनियम है उसमें सिर्फ 7 to 10 ppm तक इम्प्योरिटीज़ ही रहती हैं, मतलब इतना ज़्यादा प्योर हो जाता है इस वाले मेथड से, दैट इज जोन रिफाइनिंग। जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए भी मेथड यूज होता है, दैट मेथड इज वन आर्कल मेथड। सेम ही स्टेप्स हैं उसमें भी। पहले हम क्या करेंगे, जिरकोनियम लेंगे इम्प्योर, उसमें ऐड कर देंगे आयोडीन एट लोअर टेम्परेचर, कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर। ये बनाएगा ZrI4 विच इज़ ए वॉलेटाइल कंपाउंड, इम्प्योरिटीज लीविंग बिहाइंड। अब इसको ज़्यादा टेम्परेचर पर अगर हम हीट करेंगे ना, देन दिस विल फॉर्म प्योर जिरकोनियम, और यहाँ पे आयोडीन वेपर अलग हो जाएंगे गैसियस फॉर्म में।
हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, जिरकोनियम बचेगा। नेक्स्ट इज टाइटेनियम। टाइटेनियम लिया, उसमें भी आयोडीन डाला और इसको हमने कर दिया हीट एट कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर। ये बनाएगा वॉलेटाइल कंपाउंड। फिर इसको इस बार ज़्यादा टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो ये जो है डिकम्पोज करेगा और यहाँ से आयोडीन के वेपर्स अलग हो जाएंगे। So this is one Arkel method which is used for zirconium and titanium, and Mond's process is used for nickel, and this method is known as vapor phase refining। पहले उसको किस में कन्वर्ट किया, आप देखिए वॉलेटाइल कंपाउंड में, फिर उसमें से वेपर्स को रिमूव कर दिया, हमारे पास प्योर मेटल बन गया। सो वी वर डिस्कसिंग रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्रूड जो मेटल होते हैं, इम्प्योर मेटल, उनको प्योरीफाई किया जाता है। फर्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में वॉलेटाइल मेटल यानी जो अपने वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, थोड़ा सा टेम्परेचर अप्लाई करो, वो बॉयल ऑफ हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर को ठंडा करो, प्योर मेटल मिल जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज है जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होंगी, वो यहीं पर रह जाएंगी। उसको आयरन रिटॉर्ट में लेना है, इम्प्योर मेटल को या क्रूड मेटल को। फिर उसके बाद इसको हीट करना है, वेपर को कंडेंस करना है और अलग रिसीवर में प्योर मेटल ले लेना है। प्योर मेटल डिस्टिल हो जाएगा और यहाँ पे नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। ये लो बॉइलिंग पॉइंट वाले मेटल जैसे कि जिंक, मरकरी और कैडमियम के लिए यूज होता है। सेकेंड इज लिक्वेशन प्रोसेस। ये उन मेटल्स के लिए यूज होता है जिनकी इम्प्योरिटीज लेस फ्यूजिबल है, यानी वो मेल्ट नहीं हो रही हैं, फ्यूजिबल नहीं है, यानी जो मेटल है वो फ्यूजिबल है, उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम है, थोड़ा सा ही टेम्परेचर देने पर दे आर गेटिंग मेल्टेड। टिन और लेड इस मेथड से प्योरीफाई होते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब इम्प्योर मेटल यहाँ पे लेना है और इम्प्योर मेटल को यहाँ से हीट करना है, स्लोपिंग हर्थ से पास करना है, तो जो मेटल है वो मेल्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर इम्प्योरिटीज रह जाएंगी। ये पूरा रिवर्बोरेटरी फर्नेस है। क्रूड मेटल को इनर्ट एटमॉस्फेयर में हीट किया कार्बन मोनोऑक्साइड के, और उसके बाद जब मेटल फ्लो करेगा यहाँ पर आ जाएगा फ्यूजिबल मेटल और इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज यहीं पे रह जाएंगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, लेड, निकल, क्रोमियम, जिंक, एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना लेंगे, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, एनोड से आयंस निकलते हैं और कैथोड पे डिपॉजिट होते हैं। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब एनोड में क्या होगा, इलेक्ट्रोड को सस्पेंड कर दिया इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे ही करंट पास किया मेटल आयंस यहाँ पे जाके डिपॉजिट होते रहेंगे और उतना ही मेटल यहाँ से क्या होगा, लिबरेट होगा। अब यहाँ से क्रूड मेटल निकला, उसमें जो इंप्योरिटीज थी वो नीचे जाके सेटल हो जाएंगी और बनाएंगी एनोड मड। जो लेस बेसिक मेटल थे ना, वही एनोड मड में आके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे सिल्वर, प्लेटिनम वगैरह भी आते हैं, तो यहाँ से हम कॉस्टली मेटल्स को भी निकाल सकते हैं। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर जो था इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, Cu2 पॉजिटिव आयंस बना दिया, सोल्यूशन में चला गया, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। वही जो आयंस थे सोल्यूशन के, वो रिड्यूस हुए, उन्होंने आयन गेन किया और यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो गए। तो ये वाला मेटल हमने स्टार्टिंग में इसकी स्ट्रिप पतली ली थी, ये मोटी हो जाएगी और इसकी स्ट्रिप जो है काफी पतली हो जाएगी। अगर हमने प्रोसेस को कॉन्टिन्यूअस रखना है, हमने इसको रिप्लेस करना पड़ता है। नेक्स्ट मेथड इज जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग उनके लिए यूज होता है जो जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, गैलियम, इंडियम के लिए, जो जिनकी हमें काफ़ी ज़्यादा प्योरिटी वाले मेटल जो चाहिए, और इनकी प्योरिटी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इम्प्योरिटीज़ जो है ये इस बेसिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जो इम्प्योरिटीज़ है ना, वो मॉल्टन स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं देन इन द सॉलिड स्टेट। अगर आप मेटल को हीट कर रहे हो तो इम्प्योरिटीज़ उस वाले पार्ट में जाएंगी जो मॉल्टन फॉर्म में, और सॉलिड वाले फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ नहीं रहेंगी बिकॉज दे आर मोर सॉल्युबल इन मॉल्टन स्टेट। जब मेल्ट जो होगा इम्प्योर मेटल का, जब हम उसको ठंडा करते हैं ना, तो प्योर मेटल क्रिस्टलाइज हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटीज को मतलब सॉलिड फॉर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दे आर मोर सॉल्युबल इन द मॉल्टन फॉर्म। तो वो मॉल्टन फॉर्म के साथ साथ जहां जहां हम हीट करें, जैसे ये था ना पूरा, हमने जैसे इसको बार में कन्वर्ट कर लिया मेटल को, हम इसको ऐसे सर्कुलर हीटर से हीट करेंगे, तो ये वाला पार्ट तो अभी मतलब इसको नीचे ले आया, ये वाला पार्ट ठंडा हो गया। अब इम्प्योरिटीज यहाँ पे नहीं रहेंगी, नीचे आ जाएंगी, क्योंकि ये वाला पार्ट अभी मॉल्टन फॉर्म है। फिर और नीचे ले आए, ये वाला पार्ट मॉल्टन हो गया, अब इम्प्योरिटीज को यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं रहा बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म आ गया। अब इम्प्योरिटीज नीचे स्लाइड करेंगी, तो इस तरीके से इम्प्योरिटीज नीचे स्लाइड करती रहेंगी और लास्ट में हम उसको
मतलब डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो ये हम इस तरीके से लेते हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी मतलब समझ सकते हैं कैसे होगा। ऐसे लिया सर्कुलर हीटर, यहाँ से इसको हीट करते रहेंगे, इम्प्योरिटीज़ जो है आगे आगे चलती रहेंगी बिकॉज दे आर मोर सॉलेबल इन मॉल्टन स्टेट। तो मॉल्टन जोन है, इसी में इम्प्योरिटीज़ है। यहाँ पे प्योर मेटल बन गया है जो क्रिस्टलाइज हो गया था। ये वाला बार अभी इसको ट्रीट करना है सर्कुलर हीटर से। तो ऐसे करते रहेंगे, लास्ट में जो इम्प्योरिटीज़ है वो यहाँ पर आ जाएंगी, इनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जोन रिफाइनिंग वर्क करती है। और इम्प्योर मेटल को पहले बार में कन्वर्ट करना होता है, मूविंग सर्कुलर हीटर इसमें लगाना होता है। हीटर को जैसे ही लेंथ से मूव करेंगे तो जो मेटल है वो क्रिस्टलाइज होता रहेगा, वेयर एज इम्प्योरिटीज जो हैं वो मॉल्टन स्टेट में पास होती रहेंगी। फिर इम्प्योरिटीज एक एंड तक आ जाएंगी वेयर इट इज देन डिस्कार्डेड। नेक्स्ट मेथड इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग में क्रूड मेटल को पहले वॉलेटाइल कंपाउंड में बदलते हैं, फिर इसको हीट करेंगे और फिर ये जो है मेटल बना देगा, जो गैसियस वगैरह है वो रिमूव हो जाएंगी। तो पहले जैसे इम्प्योर मेटल था निकल, निकल को हमने एक जो है स्पेसिफिक रिएजेंट दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसको हीट किया एट स्लाइटली लोअर टेम्परेचर। फिर उसके बाद इसको ये इसने बना दिया एक वॉलेटाइल कंपाउंड। फिर इसको हायर टेम्परेचर पर हीट किया तो इसने वेपर निकल गए, इसमें से पीछे क्या बच गया, प्योर मेटल। वन आर्कल मेथड इज यूज फॉर जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। ये इम्प्योर या क्रूड मेटल्स हैं, इनमें हमने आयोडीन डाला, इसने बनाया वॉलेटाइल कंपाउंड एट कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर। देन हायर टेम्परेचर पर इस वॉलेटाइल कंपाउंड को हीट किया तो जो गैसेस थी वो रिमूव होगी, पीछे क्या बच गया, प्योर मेटल। दिस इज वेपर फेज रिफाइनिंग।